नमस्कार, एमपीसीजी सुपरफास्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ। आज जन औषधि दिवस है और इस मौके पर पीएम मोदी ने देश भर में चल रहे जन औषधि परियोजना केंद्र के लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बातचीत के दौरान उत्तराखंड की एक महिला की बात सुनकर पीएम काफी भावुक हो गए। महिला ने उन्हें जन औषधि केंद्र से फायदे बताते हुए उन्हें ईश्वर तक कह दिया। नमस्ते जी। अब मेरा नाम दीपक शाह है। दीपा जी, आप बैठ करके बोलिए। मुझे लगता है आपको थोड़ा कष्ट हो रहा है। आप बैठ करके बोलिए, बैठ करके बोलिए। हाँ, हाँ, बताइए दीपा जी। मोदी जी, मेरे को सन 11 में पैरालाइज पड़ा था। मैं बोल नहीं पाती थी। मेरा हाथों में इलाज चलता था। दवाइयाँ बहुत महंगी आती थी क्योंकि मेरे हस्बैंड भी विकलांग हैं। घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया था। आपके द्वारा जन औषधि दवाइयाँ मिली। मैंने खाना सुन लिया और मेरी दवाइयाँ जो है 5,000 की आती थी और अब मेरी दवाएं 1,500 की आती हैं, तो 3,000 मुझे मिलता है। उससे मैं अपने खर्चा और फल फ्रूट वगैरह खाती हूँ। और मैं मोदी जी, मैंने ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको ईश्वर के रूप में देखा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ भी और बात भी कहना चाहती हूँ आपको। मुख्यमंत्री जी ने मेरी बहुत मदद की है और हमारे जो लोग हैं उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। मुझे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि मैं ठीक नहीं होंगी, लेकिन आपका आशीर्वाद, आपकी वाणी से मैं ठीक हो गई हूँ। पर मुझे फिर कहती हूँ मैं आपको, मैंने ईश्वर को नहीं देखा। मैंने आपको देखा तो ईश्वर के मुंह रूप में देखा है। अब मैं थोड़ा थोड़ा बोलने भी लग गई हूँ और लोग मेरी मदद करते हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। दीपा जी, आप बहुत भावुक हो गई, लेकिन आपने अपनी हिम्मत से बीमारियों को परास्त किया है। और ये आपका जो हौसला है ना, वो सबसे बड़ा भगवान है। आपका हौसला ही आपका भगवान है। उसी हौसले ने आज आपको इतने बड़े संकट से बाहर निकलने की ताकत दी और आप निकली हैं। और मैं तो देख रहा था कि आप बिल्कुल साफ बोल रही हैं, एक एक शब्द समझ में आता है। तो आपको मन में कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि अब आप बहुत ही सरलता से बात बता रही है। अगली खबर का रुख करें। किसानों के लिए सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि की खबरें हैं। खबरें मिलने पर सीएम ने यह ट्वीट किया है। किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचने पर सीएम ने सर्वे के निर्देश भी दिए और इतना ही नहीं, ट्वीट कर किसानों को कहा है कि किसान घबराए नहीं, चिंतित ना हो। प्रदेश में किसान हितैषी सरकार है। सर्वे के निर्देश दे दिए गए हैं। नुकसान की भरपाई होगी। संकट की इस घड़ी में सरकार आपके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट किया है। दरअसल किसानों के लिए ये ट्वीट है मुख्यमंत्री कमलनाथ का। प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश और ओलावृष्टि की खबरें मिलने पर मुख्यमंत्री ने यह ट्वीट किया है। किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचने पर सर्वे के निर्देश दिए गए हैं। ट्वीट कर किसानों को कहा गया कि किसान घबराए नहीं, चिंतित ना हो। प्रदेश में किसान हितैषी सरकार है। सर्वे के निर्देश दे दिए गए हैं। नुकसान की भरपाई होगी और संकट की इस घड़ी में सरकार आपके साथ खड़ी।
और अगली खबर शिवपुरी से, जहां अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। प्रशासन ने बेजा कब्जा हटाया है। सरकारी जमीन पर बनाया गया था तबेला, कब्जाधारी ने किराए से दे रखा था इसे। जिला प्रशासन की टीम ने इसे धराशायी कर दिया है। तो ये बड़ी खबर शिवपुरी से, जहां पर अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है। प्रशासन ने बेजा कब्जे को हटाया है। सरकारी जमीन पर दरअसल तबेला बनाकर रखा गया था और जिसने जमीन पर कब्जा किया हुआ था उसने इस जमीन को किराए पर दे रखा था। जिला प्रशासन की टीम ने अब एक्शन लिया है, कार्रवाई की है और इस अतिक्रमण को हटाया गया है। शिवपुरी से ये बड़ी खबर है। तो प्रशासन एक्टिव है और अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई हो रही है। शिवपुरी से ये खबर, सरकारी जमीन पर प्रशासन ने कब्जे को हटाया है। दरअसल सरकारी जमीन पर तबेला बनाया गया था अतिक्रमणकारी ने उस जमीन को किराए पर दिया हुआ था और फिर एक शख्स ने इस पर तबेला बना लिया था। अब तबेले को हटाया गया है सरकारी जमीन से। तो लगातार अब प्रशासन एक्टिव है और न केवल शिवपुरी बल्कि दूसरी जगह से भी लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। अशोक अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। अशोक, कब से ये कब्जा था और अब जाकर इस पर एक्शन हुआ है? मैं आपको बता दूं कि प्रशांत, आज सुबह कलेक्टर स्वयं सफाई अभियान के चलते पुराना बस स्टैंड क्षेत्र पहुंची थी। वहां पर रहने वाले रहवासियों ने बताया कि शासकीय भूमि पर ये बरसों से लोग कब्जा करके न सिर्फ रह रहे हैं बल्कि भैंसों का तबेला बना करके वहां पर रखा हुआ है, जिससे पूरे में गंदगी फैली हुई है। इसी पर कलेक्टर ने तुरंत एक्शन लेते हुए नगर पालिका के अमले को बुला करके वहां पर तुरंत ही कार्रवाई करवाई, जिसमें प्रशासनिक अमले के साथ साथ नगर पालिका का पूरा अमला साथ में था। और उसी दौरान वहां पर प्रशासन, मैं आपको बता दूं कि ऐसी जगह मिली जहां पर बड़े स्तर पर सट्टे का काम चल रहा था। वहां पर एक चटोरिया पर्ची बनाता हुआ भी मिला है और इस पूरी जगह को कब्जे से मुक्त कराया गया है। जी प्रशांत। बिल्कुल बिल्कुल, अवैध कब्जे से इस पूरे क्षेत्र को, सरकारी जमीन को मुक्त कराया गया। लेकिन बताया जा रहा है अशोक कि इस जमीन पर कब्जा किसी और ने किया था और उसके बाद सरकारी जमीन को कब्जा कर किराए पर दे दिया गया था। हाँ बिल्कुल प्रशांत, जो वहाँ पर जो किराएदार के रूप में वहाँ मौजूद था, जिसका भैंसों का तबेला था, और एक अन्य व्यक्ति, इन दोनों का ये कहना है कि यहाँ पर रहने वाले कोई मजेले नाम के व्यक्ति ने पहले वो खुद का उसी का यहाँ पर रहवास था, वहाँ रहता था। और जब वो यहाँ से खाली करके गया तो वो एक व्यक्ति को 2000 रुपए में और दूसरे को 1500 रुपए में ये जगह किराए पर उठा करके चला गया था। पुलिस अब उसका पता लगाने का प्रयास कर रही है, वो कौन व्यक्ति है और अब वो कहाँ रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि अब यहाँ से पूरी तरह से कब्जा हटा दिया गया। हाँ बिल्कुल प्रशांत, इस जगह को पूरी तरह से कब्जा मुक्त करा दिया गया है और वहाँ से जो सटोरिया और सट्टे की पर्ची वगैरह बरामद हुई थी, सिटी कोतवाली पुलिस अपने साथ ले गई है। जी जी बिल्कुल, ये शहर का कौन सा इलाका, कौन सा क्षेत्र है जहां पर ये जमीन कब्जा करके रखी गई थी? प्रशांत, खास बात यह है कि ये शहर के बिल्कुल मुख्य चौराहे के पास का स्थान है और यहाँ पर वर्षों तक बस स्टैंड संचालित रहा है। और अब बस स्टैंड क्योंकि नया बस स्टैंड बन गया है तो बस स्टैंड वहाँ शिफ्ट हो गया था और इसी के चलते ये जो जगह है बिल्कुल बीच शहर की जगह है और करोड़ों रुपए की बेशकीमती ये जगह है, जो सरकारी होने के बावजूद इस पर प्राइवेट लोगों का कब्जा था। जी बिल्कुल, तो अवैध कब्जा, अब प्रशासन ने एक्शन लेते हुए इस अवैध कब्जे को हटा दिया। और उससे भी बड़ी बात यह कि ये कब्जा शहर के बीचों बीच खाली जगह पर सरकारी जमीन पर किया गया था। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए अशोक, धन्यवाद। और अब रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। बिलासपुर रेलवे स्टेशन से 1.5 करोड़ का सोना बरामद हुआ है। सोना तस्करी के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। राजस्व खुफिया विभाग को सोने की तस्करी की जानकारी मिली थी, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान रायपुर के कस्टम विभाग और जीएसटी के भी अधिकारी मौजूद थे। मंत्री गोविंद सिंह ने निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा की तुलना बंदर से कर दी है। गोविंद सिंह ने कहा कि विधायक शेरा बंदर की तरह इधर उधर उछलता रहता है। निर्दलीय विधायक शेरा पर तंज कसते हुए गोविंद सिंह ने कहा कि शेरा तो महामहिम है, उन्हें कौन रोक सकता है। शेरा बताए उन्हें किस दल के लोगों ने रोका था। एमपी में सियासी भूचाल को कम करने के लिए जल्द ही कमलनाथ सरकार कैबिनेट का विस्तार करेगी। बजट सत्र के बाद कैबिनेट का विस्तार होगा। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने न्यूज 18 से कहा कि एमपी में
कमलनाथ की अगुवाई में प्रदेश में विकास हो रहा है, कोई रूठा हुआ नहीं है, सब विधायक सीएम से मिलने आ रहे हैं। वहीं एमपी में जारी सियासी भूचाल पर पीएचई मंत्री सुखदेव पांसे ने बड़ा बयान दिया। मुरैना में मंत्री पांसे ने कहा कि वे 1 के बदले 10 बीजेपी विधायकों को कांग्रेस के पाले में ला सकते हैं। बीजेपी फ्लोर टेस्ट में कई बार मात खा चुकी है। पांसे ने कहा कि कमलनाथ सरकार की नीतियों से बीजेपी घबरा गई है। बीजेपी विधायक संजय पाठक पर उमरिया में उनके कथित अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। बांधवगढ़ में संजय पाठक का होटल साइना है। प्रशासन ने अवैध निर्माण की शिकायत पर कार्रवाई की है। कलेक्टर और एसपी और भारी पुलिस अमले की मौजूदगी में उनके होटल को ढा दिया गया। बीजेपी विधायक संजय पाठक पर कार्रवाई कर मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि ये ट्रेलर है, अभी कार्रवाई शुरू कहां हुई है। संजय पाठक को गोरख धंधा बंद करना होगा। संजय पाठक के बारे में मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि जो आदमी कभी कांग्रेस में कभी बीजेपी में रहा वो क्या कहेगा। मध्य प्रदेश के ई टेंडर घोटाले में जांच तेज कर दी गई है। कांग्रेस सरकार इस मामले में पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा को घेरने की तैयारी कर रही है। नरोत्तम मिश्रा के करीबी पर शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है। नरोत्तम मिश्रा के करीबी मुकेश शर्मा पर कार्रवाई तेज हो गई है। ईओडब्ल्यू ने डबरा के किसानों से भी पूछताछ की थी। खबर जबलपुर से, जहां कोरोना वायरस पर रेलवे अलर्ट हो गया है। यात्रियों के लिए एडवाइजरी रेलवे ने जारी की है। संदिग्ध मरीज की सूचना तत्काल देने की हिदायत भी दी गई है। वहीं रेल यात्री खुद सावधानी रखें, ये कहा गया है। पश्चिम मध्य रेलवे की सभी रेल यात्रियों से अपील है। तो रेलवे भी अब कोरोना को लेकर अलर्ट हो गया है। कोरोना वायरस पर रेलवे विभाग भी अब अलर्ट है। यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। संदिग्ध मरीज की अगर सूचना मिले तो तत्काल इसकी सूचना और जानकारी रेलवे को दी जाए। पश्चिम मध्य रेलवे की सभी रेल यात्रियों से ये अपील की गई है कि रेलवे यात्री खुद भी सावधानी बरतें। और दूसरी तरफ यात्रियों के लिए ये एडवाइजरी जारी की गई है कि संदिग्ध मरीज की अगर कहीं भी जानकारी या पहचान हो तो तुरंत ही इसकी सूचना दी जाए। रेल यात्री खुद भी सावधानी बरतें। पश्चिम मध्य रेलवे की सभी रेल यात्रियों से ये अपील है। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, कोरोना वायरस के देश में अभी तक करीब 32 मामले सामने आ चुके हैं और स्वाभाविक है कि रेलवे सबसे बड़ा यातायात का साधन है और अब पश्चिम मध्य रेलवे भी अलर्ट हो गया है। देखिए बिल्कुल प्रशांत, चूंकि हमने देखा कि एयरपोर्ट्स पे तो स्क्रीनिंग की जा रही है, लेकिन रेलवे स्टेशनों पर स्क्रीनिंग शायद नामुमकिन है, जो कि एक बड़ी संख्या में एक मास पीपल जो है वो ट्रैवल करते हैं रेल यात्राओं के माध्यम से। और जिस प्रकार से लगातार ये हिदायत चिकित्सकीय दी जा रही है कि भीड़ भाड़ से बचें, लेकिन रेलवे स्टेशनों पे या रेलवे ट्रेनों में यही भीड़ भाड़ मौजूद रहती है। तो रेलवे ने एडवाइजरी जारी करते हुए स्पष्ट तौर पे एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है और एडवाइजरी जारी करते हुए यात्रियों को कहा है कि कोई भी संदिग्ध यात्री दिखे जो खांस रहा हो या जैसे फीवर हो, जैसे खराश हो, उसकी सूचना तत्काल नजदीकी स्टेशन पे दी जाए या उस हेल्पलाइन नंबर पे दी जाए या ट्विटर हैंडल अकाउंट पे भी दी जा सके, ताकि उसे कहीं ना कहीं चिकित्सकीय देखरेख में आगे स्टेशन पर रोका जा सके। तो कहीं ना कहीं रेलवे अब अलर्ट है, जैसा कि भारतीय रेलवे द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। तो अलग अलग जितने भी जोन्स हैं उसमें अलर्ट है। विशेष रूप से मध्य प्रदेश में पश्चिम मध्य रेलवे का एक बड़ा जोन आता है जिसका मुख्यालय जबलपुर में है और उनके द्वारा हाल ही में एक बयान जारी करते हुए रेल यात्रियों से हिदायत बरतने की सलाह दी गई है। शुक्रिया प्रतीक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो एक तरफ नरेंद्र मोदी भी इस मसले पर बैठक करें, दूसरी तरफ अब रेलवे भी अलर्ट हो गया है। और ब्रेक के बाद बड़ी खबर झाबुआ से, जहां सोना चांदी के तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस ने सोने चांदी की बड़ी खेप पकड़ी है। लगेज पार्सल की आड़ में ये तस्कर सोना और चांदी ले जा रहे थे। गाड़ी की सीट के नीचे छिपाकर सामान रखा गया था। बोनट और गाड़ी की बॉडी के नीचे लॉकर में सोना और चांदी छिपाकर रखा गया था। राजकोट से इंदौर ले जाया जा रहा था ये सोना और चांदी। यातायात प्रभारी ने वाहन चेकिंग के दौरान से पकड़ा है। वाहन क्रमांक MP 43G 3755 वाहन को पकड़ा गया है। वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। वीरेंद्र, क्या जानकारी इस पूरे मामले से जुड़ी हुई, कितने का ये सोना चांदी आकलन इसका अभी लगाया गया, क्या मकसद था इसका? देखिए प्रशांत, अभी तो केवल जो अभी सारा सामान इस जो लगेज पार्सल था इसे उतारा गया है। पुलिस काफी सारे पैकेट इसमें से निकाले गए हैं, उन सब पैकेट को खोल रही है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि करीब
1 क्विंटल से ज्यादा की चांदी हो सकती है इस पूरे जो ले जाया जा रहा था, ये पूरा माल था इसके अंदर। इसके अलावा इसमें काफी सारी चीजें रखी हुई थी। तो ये गुजरात से इंदौर की ओर ले जाया बता जा रहा है। और पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं कि इस तरह के अवैध रूप से परिवहन होता है चांदी का, और हवाला का कारोबार भी इसी जरिए चलता है। तो आज चेकिंग के दौरान जो यातायात प्रभारी थी उन्होंने इसको वहाँ पे जब चेकिंग की तब ये पूरा खुलासा हुआ। सबसे बड़ी बात ये कि जो वाहन है उसके अंदर तहखाने बनाए गए थे अलग अलग जगह पर, उनके अंदर ये छुपा के ले जाया जा रहा था। जी अब वीरेंद्र, हो सकता है कि इसे शराफा मार्केट में खपाया जाना हो इंदौर में, और दूसरी बात आप ये करें कि अलग अलग चैम्बर बनाए गए थे इस वाहन में, तो स्वाभाविक है कि ये भी पहली बार नहीं बल्कि इससे पहले भी कई बार हो सकता है कि इस तरह का परिवहन किया गया हो सोना चांदी का। जी देखिए प्रशांत, आपको बताना चाहूंगा कि गुजरात, क्योंकि झाबुआ जिला गुजरात के बॉर्डर पर पड़ता, तो यहाँ पर इस तरह का गतिविधियां लगातार चलती रहती हैं। इसके पहले भी जो यात्री बसें, स्लीपर कोच बसें होती, उनमें भी एक बार बड़ी मात्रा में चांदी पकड़ाई थी, और इस तरह के मामले लगातार सामने आते रहे। अभी जो फिलहाल जानकारी मिल रही है कि कुछ रतलाम के जो सराफा व्यापारी, उनका कुछ सामान बताया जा रहा है, और वे कह रहे हैं कि माल पूरी तरह से वैध है, उनके पास बिल है, और बिल लेकर वे झाबुआ कोतवाली थाने पहुंचने की बात कर रहे हैं। तो पुलिस अभी फिलहाल पूरी जांच कर रही है, जो जितने पैकेट मिले सबको खोल रही है, और एक आकलन कर रही है कि कुल कितनी चांदी हो सकती है। जी शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद वीरेंद्र। और अब एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। खबर बड़वानी से, जहां 7 क्विंटल गांजा बरामद किया गया। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। NH 3 पर टोल प्लाजा पर यह गांजा बरामद किया गया है। सेंधवा पुलिस ने गांजा को जब्त कर लिया है। तो बड़वानी से बड़ी खबर है, 7 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं 7 क्विंटल गांजा, कितनी बड़ी खेप ये गांजे की है। और इस गांजे की बड़ी खेप के साथ 3 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। NH 3 पर टोल प्लाजा पर यह गांजा बरामद हुआ है। सेंधवा पुलिस ने कार्रवाई कर इस गांजे को जब्त भी कर लिया। कुल 7 क्विंटल गांजा बरामद हुआ है। कहां ये ले जाना था, इस गांजे को कहां ले जाया जा रहा था, कहां से लाया गया था, स्वाभाविक है कि जल्द ही तस्वीर भी साफ होगी। पुलिस ने अब पूरे गांजे को जब्त कर लिया है और जांच शुरू कर दी गई है। इस मामले में 3 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो NH 3 पर टोल प्लाजा पर यह गांजा बरामद हुआ है और 7 क्विंटल गांजा है। ये बेहद बड़ी खेप है ये गांजे। उधर सियासत पर होली का रंग चढ़ने लगा है। मौजूदा राजनीतिक हालात पर कैलाश विजयवर्गीय का तंज है। कांग्रेसी आपस में लड़ रहे हैं। रायता दिया बिखराए, दिग्गी चाचा समेट रहे पर समेटा ना जाए, बुरा ना मानो होली है। तो होली के मौके पर अब तंज कसा गया है। इस पर कैलाश विजयवर्गीय ने तंज कसा है। कह रहे हैं कांग्रेसी आपस में लड़ रहे, रायता दिया बिखराए, दिग्गी चाचा समेट रहे पर समेटा ना जाए। शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, इस रायते बिखराने में कांग्रेस ही नहीं बीजेपी का भी उतना ही हाथ है। शरद, देखिए है तो, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय ने जो ट्वीट किया है उसमें हमें लगता है कि ये रायता खुद कांग्रेस के नेताओं की ओर से बिखराया गया है। और होली के पहले एक तरीके का मौजूदा राजनीतिक हालात है उस पर कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट के जरिए ये तंज कसा है, जिसमें वो लिख रहे हैं कि कांग्रेसी जो है वो दरअसल आपस में लड़ रहे हैं और रायता बिखरा रहे हैं, लेकिन जो दिग्गी चाचा हैं यानी कि दिग्विजय सिंह है वो उसको समेट भी नहीं पा रहे। और आखिर में उन्होंने एक लाइन लिख दी है कि बुरा ना मानो होली है। तो दरअसल जो राजनीतिक हालात हैं मौजूदा मध्य प्रदेश के, उन पर कैलाश विजयवर्गीय का ये तंज है। और सियासत में भी उन्होंने होली के जो रंग है वो तलाश लिए हैं। हालांकि जो बात आपने कही थी कि बीजेपी के नेताओं के बीच, शरद, इस सियासी घमासान के बीच अब शब्दों में भी होली का रंग चढ़ता हुआ नजर आने लगा है। हाँ बिल्कुल आने लगा है, इसमें कोई दुराय नहीं है। और जो हालात हैं उनको लेकर कैलाश विजयवर्गीय आमतौर पर इस तरीके के तंज कसते ही रहते हैं, इससे पहले भी। लेकिन जो बात आप कह रहे थे कि दरअसल कांग्रेस की नजर से देखें तो ये तो पूरा रायता बीजेपी के नेताओं की ओर से फैलाया गया है।
तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अब होली का जो जी। तंज कसा है, सियासत का रंग चढ़ा है, ठीक। निश्चित ही कांग्रेस के नेताओं की ओर से भी कैलाश विजयवर्गीय को कोई इसी अंदाज में कोई जवाब जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल, जवाब जरूर स्वाभाविक है कि मिलेगा। बहुत शुक्रिया शरद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब एक और बड़ी खबर का रुख करें। बड़ी खबर भिंड से, जहां ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद हुई हैं, नुकसान पहुंचा है फसलों को, और इस पर सरकार भी अलर्ट हो गई है। ओला पीड़ित किसानों के बीच प्रशासनिक हमला पहुंचा है। विधायक संजीव कुशवाहा, कलेक्टर छोटे सिंह सहित राजस्व अमला मौजूद है। सीएम कमलनाथ ने कलेक्टर को शीघ्र सर्वे कराने के निर्देश भी दिए थे। सरसों की फसल में 50 से 100% तक का नुकसान हुआ है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की भिंड से। ओलावृष्टि से बर्बाद फसलों पर सरकार अलर्ट हो गई है। ओला पीड़ित किसानों के बीच प्रशासनिक हमला पहुंचा है।